हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। आज बाप दादा अपने नवजीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रही। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। नया वर्ष कल आने वाला है। ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है नए वर्ष के, और आप आत्माओं को सदा काल की खुशी है नव युग आने की। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने कर ड्रामानुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है कि सब नया वर्ष मनाने हैं। नया वर्ष नवयुग की याद दिलाते। ये उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसे राज था, कैसे प्रकृति दासी थी, सब वरदान थी। उस राज अंधकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है, दिखाई। कितनी सुंदर है वह नई दुनिया। एक सेकंड में अपने राज अधिकार का अनुभव कर सकते हो कि कर रहे हो। बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। बड़ी मन भावनी मुरली
खींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Stay in avyakt silence and experience अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। लाइट रूप अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प कब व्यर्थ समय समाप्त हो जाएं, वही संकल्प उठें जो होना है और जिसको करना है। उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है, तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। that they have to do this. Only then will this corporeal world become the subtle region. Om Shanti. ओम शांति। आप सबका अव्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज 7वां दिन है और अव्यक्ति साइलेंस में रहने साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। लाइट स्वरूप अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा। पीस विलेज से अव्यक्ति भवन में मैं इस बात को मैं हेमलता बहन को देख रही हूँ। उनको स्पॉटलाइट कर सकते हैं। बाबा की बहुत पुराने मित्र, उन्होंने सेवा शुरू करी, बहुत जल्दी सेवा शुरू करी। 1976 में हेमलता बहन दीदी उनको ओम शांति कह रहे हैं। गयाना में आपके साथ में एक ही कमरे में सोते थे। Yeah, we started. I was sent to Guyana. मेरे को गयाना भेजा गया। दीदी ने फिर दीदी मनमोहिनी ने फिर हेमलता बहन को भेजा। पहले दिन से हम लोग इकट्ठे थे, इकट्ठे सेवा की। से बहुत सीखा उस समय, हम तो छोटे थे। मैं आप में भी अपनी विशेषताएं थी, हर एक में अपनी विशेषताएं तो होती है ना, बाकी सीखना तो होता ही है। So you had also many. आपके अंदर बहुत विशेषताएं थी, बहुत बहुत विशेष गुण। समय समय पर वो याद आती है और मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। मैं छोटे होते हुए सब कुछ नहीं स्वीकार कर पाती थी, परंतु सीखने का भी हम लोगों का बहुत स्नेह स्वरूप रिश्ता रहा। और स्नेह ये मैंने देखा तो मैं आपसे मेरे को लगा कि मैं आपको हेलो कहती हूँ। अच्छा है, अच्छा है। ओम शांति। बहुत 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 लोग जो हैं वो सूक्ष्म वतन का अनुभव करना चाहते हैं
और मेरे से बहुत पूछते हैं कैसे मैं अनुभव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कैसे हम उस चीज को रिलेट करते हैं उसके साथ। सूक्ष्म वतन, हर एक चीज अलग अलग दृष्टि, विजन मिलने से हर चीज शुरू होती है। और जैसे मैं समझती हूँ क्या कहा जा रहा है, वो एक एक्सप्रेशन है और वहां से वो शुरुआत होता है। फिर कुछ समय के बाद वो लोग बोल नहीं रहे हैं, परंतु मेरा मन सुन रहा है बाबा क्या कह रहे हैं। तो मेरे को, मैं उसको एक मैसेज बना करके दे सकती हूँ। और जब कोई जैसे संकल्प के अंदर भी जैसे एक ध्वनि है, थॉट के अंदर भी साउंड है, ध्वनि है। बाबा क्या चाहते हैं वो है कि यहाँ पर ही सूक्ष्म वतन बन जाएगा, या हमारे को बनाना पड़ेगा। वो तभी संभव हो सकता है, वो पवित्र चिंतन से। पवित्र चिंतन ही वास्तव में उसकी नींव है। इतनी रोमांचक बात है। मैं सोचती हूँ कि मैं कितना आजकल अलग है। हमारे को, मुझे लगता है कि हम सबको अटेंशन देनी चाहिए। बाबा कहते हैं आपके चिंतन, संकल्प दूसरों तक पहुंच जाने चाहिए, चाहे वो कार्य है, चाहे वो बात है, चाहे संबंध संपर्क में। तो जैसे दूसरे को महसूस होता हो सब कुछ, मेरे को भी ये करना है, मेरे को ऐसा करना है, होना चाहिए। वो एक चिंतन है जो ये कार्य कर सकता है। मैं सोचती हूँ, मैं बहुत करती थी, फिर मैंने कहा नहीं। सो बहुत बहुत सारा एफर्ट लगता है, और वो अपने पैटर्न से सोचते हैं। तो बाबा फिर हमारे को प्रेरित कर रहे हैं कि आप उस कम्युनिकेशन संकल्प के थ्रू रखो। मैं भी उसी तरीके से महसूस करती हूँ। हम उसको पवित्र चिंतन कहते हैं। जो कार्य हो रहा है वो भी ऐसे होना चाहिए, संकल्प द्वारा। अगर हम अटेंशन करें, दें, तो हमारे को कुछ प्रतिशत इस चीज की प्राप्ति है। और फिर अटेंशन देने से हम फिर से कैप्चर करेंगे और फिर कह सकते हैं कि हाँ जी, ऐसा हो सकता है। ये अव्यक्त बाप दादा, किसी ने कुछ कहा तो अव्यक्त बाप दादा का कहना था। अव्यक्त बाप दादा ने कहा आपके पवित्र चिंतन द्वारा, ठीक उसी तरीके से जैसे अलग अलग चैनल है, वीडियो चैनल है, स्टेशंस हैं, और एक ही सैटेलाइट है उदाहरण स्वरूप। तो ध्वनि, साउंड कहीं भी जा सकता है और उसको कैप्चर किया जा सकता है। तो बराबर तरीके से जब हमारे को पवित्र चिंतन आता है बाबा से, वो कैसे हमारे थ्रू ट्रांसमिट होता है। आजकल बहुत एफर्ट है, प्रयास है कोर्स करना, परंतु एक फ्लो होना चाहिए हमारे चिंतन द्वारा, सेवा द्वारा, सेवा का क्रिएशन हो रहा है। वैसा गुण और क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी अब होना चाहिए जब हम अटेंशन देंगे तब। ये बहुत सुंदर बात है।
लाइट रूप रखना है। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा elevated thought. इशारे से चलनी चाहिए। Have such a form of light ऐसे लाइट रूप पे रहो जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त and wasting of time finished. हो जाए। Now, waste thought doesn't mean use. व्यर्थ संकल्प का मतलब एकदम यूजलेस नहीं। Right? Oh, we should do this service. We should have. हम लोग सोचते हैं कि हमें ये सेवा करनी चाहिए, कि ये सेवा करनी चाहिए। But there is not even capacity in the thought. अब उस संकल्प के अंदर वो क्षमता भी नहीं है। We want, wish. हमारे को डिजायर है, इच्छा है, परंतु उसकी योग्यता, कैपेसिटी नहीं है। So, as Baba had been saying, becoming double light. जैसे बाबा ने कहा कि डबल लाइट बनना, State should be like lighthouse. और आपकी स्थिति लाइट और वाइट हाउस की तरह होनी चाहिए। Power is there in the thought. तो शक्ति है उस चिंतन में, संकल्प में। Our good wishes remain only. हमारी शुभ भावनाएं सिर्फ शुभ भावना ही रहती हैं, बहुत शक्तिशाली है, परंतु Thought 3 times. हमारे Have this service. पहले हम अगर हमारे 3 संकल्प हैं तो उसमें से 2 तो व्यर्थ हैं। समय को व्यर्थ करना और संकल्पों को, The thoughts that are to happen practically. जो चिंतन प्रैक्टिकली होने वाले हैं वो आने चाहिए। You will have internally like thoughts and आपके feelings. पास अंदर से वो अनुभूति होगी And then it will happen in practical also. और प्रैक्टिकल में भी होगा। So I was sharing Dadi Prakash Mani towards the end. मैं प्रकाश मणि दादी से इस बारे में शेयर कर रही All थी। double foreigners. सारे डबल फॉरेनर्स She will come in the end. वो आखिर में आएंगे Murli. और मुरली का पाठ पढ़ेंगे। Murli. But she will come. And then, should I share my pure thought? मैं अपने पवित्र चिंतन क्या शेयर कर सकती हूँ In उस the समय? meditation, तो वो फिर program for 100,000. रचना, वो एक प्रोग्राम है जैसे कि 1,00,000 लोगों की वो प्रेरणा। तो मेरा सवाल है Because it has कि to happen, the thought क्योंकि comes. ऐसा होना है तो चिंतन आता है, वो है कि I think because ये of that, श्रेष्ठ चिंतन है। no, Dadi Gulzar's slogan, दादी गुलजार जी का स्लोगन था, in Murli, आज की मुरली में भी it has to happen. होना तो है, Only I have to इट हैज टू हैपन, होना तो है। reflect in me. मेरे अंदर उस चीज की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए जो होना है, We do it. जो फिर हम उसको कर सकते हैं, कार्यवत कर सकते हैं। And then we keep thinking, और कोई चीज होनी ही नहीं है उसके बारे में सोचते रहें तो वो नहीं होगा, कभी भी, it's not कभी भी नहीं होगा। disappointed. तो उसमें हताश और निराशा आ जाएगी। वो ड्रामा में फिर And if it's आपको, not in drama, ड्रामा में अगर नहीं है तो नहीं होगा, और अगर है तो होना ही है। so what was in drama, what ड्रामा में क्या था, और to have that thought so that when I do it gets done. और जो मुझे करना है तो फिर वो हो जाता है। So we still have to see those big things, magical things, और miracles to happen. अगर बड़े बड़े मिरेकल्स हम चाहते हैं Counting होए, service, तो फिर हमारे को this many students or these programs, but that thought power, जो संकल्प की शक्ति है, Baba says that you are giving message, but you have to give experience. There was बाबा a ने time, कहा कि अनुभव भी मिलता है। 60s, अब Baba said, शुरू के 1960 के वर्षों में बाबा ने कहा, Bombay, पब्लिक ने बॉम्बे में बहुत बड़ी जगह थी, program was arranged, Baba प्रोग्राम अरेंज किया गया, Raj Yoga, राजयोगा meditation. मेडिटेशन। From Bombay, तो myself, नलिनी बहन बंबई से और मैं और हम लोगों को निमंत्रित किया गया। exhibition like जैसे हम लोग जैसे एग्जीबिशन करते हैं, तो एक भाई आए, वो अफ्रीका से थे, वो भारतीय थे परंतु अफ्रीका में रहते थे। उनको बहुत पसंद आया और प्रदर्शनी इतनी अच्छी लगी उनको, लेक्चर भी। अफ्रीका गए और लुसाका बहुत ज्यादा अच्छे बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने कहा सेंटर खोलना है। उन्होंने 1 साल बाद कहा, मेरे से कहा
मैं 74 में कनाडा आई और 75 आप क्यों यहाँ बैठे हैं? आपको कनाडा जाना चाहिए। मेरे को याद है बहुत सारे देशों में जहां पे भी उनके संबंध थे, संपर्क थे, बहुत सेवा की और सेंटर शुरू किए। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ तो सारी दुनिया में उनको इंटरेस्ट था। मुझे याद है और मैंने कहा वापस जाके, राम काका हम उनको बुलाते थे, बड़े हैं अब तो शरीर छोड़ गए। तो जो भी प्रोग्राम से भी इमर्ज हुआ, पूरा का पूरा वातावरण ऐसा था जैसे कि वो आत्माएं इमर्ज हुए, जो हम लोग कितना कर सकते हैं वो इमर्ज हुए। अब निमित्त के लिए अब उनको तपस्या में रहना है। कुछ आत्माओं को इमर्ज करना चाहिए जो बहुत परफेक्ट हैं। तो मैं बहुत ये सोचती हूँ कि संकल्प की शक्ति, जो भी प्रोग्राम हम करें वो राज योगा मेडिटेशन का हो, और इतनी सालस में जाएं कि उसमें से अनुभूति और भावना होनी चाहिए कि बड़े तरीके से हमें पता है हम रोज जो करते हैं, परंतु ये लास्ट कल्पा से भी वैसे ही हुआ था, परंतु उस पवित्र चिंतन को फिर से इमर्ज करना। मेरी फीलिंग ऐसी है। तो क्या होता है, बाबा कहते हैं कि सिर्फ जो संकल्प होने हैं, जिनको ये करना है प्रैक्टिकली, वो कहेंगे उनको करना है। दादी प्रकाश मणि जी यूएसए से गुजर रहे थे और ट्रांजिट में थे। आपने न्यूयॉर्क में कभी नहीं ऐसे सुना, प्लेन में सारे के सारे न्यूयॉर्क में तो बहुत हमारा सेंटर क्यों नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में? तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? वहां पे अमेरिका कितना बड़ा कंट्री है, वहां क्यों नहीं जाते? तो दादी जी का चिंतन था, बस हमने सेवा शुरू की, न्यूयॉर्क में सेवा शुरू की, सिर्फ एक शुद्ध संकल्प था। बहुत रोमांचक बात है। उन्होंने अपना 80th बर्थडे राज जी ने सेलिब्रेट किया, और वही एक आत्मा जो आते थे। तो एक बेडरूम से, अपार्टमेंट से शुरू हुआ। डॉली बहन और उनके युगल इंस्ट्रूमेंट निमित्त थे, और अब और पीस विलेज है। देखो पूरा का पूरा विलेज है, पीस विलेज, जितने कमरे हैं, सब कुछ फैसिलिटी है। तो हम ये सब कुछ ड्रामा में देखते हैं। तो कैसे मैं महसूस अनुभव करूं, फील करूं, ये पिछले कल्पा में हुआ और अब फिर से होगा, निर्धारित है। बाबा ने कहा तभी, बाबा ने कहा तभी साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। तो बहुत रोमांचक है, और सूक्ष्म वतन में जाना, और अब हम व्यक्ति भवन में हैं, तो अब उसको सूक्ष्म वतन बनाएंगे, अव्यक्त भवन। सिर्फ नाम नहीं, परंतु वाइब्रेशंस के साथ। तो जब आप आएंगे, आपको सही चिंतन आएगा जब आप इसमें प्रवेश करेंगे। ओके, ओम शांति। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही,
नैन के नूर लाडला मेरी आवाज तुम्ही मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है Just like if somebody is a multi-millionaire, it's visible from his eyes, is it not? And not just his eyes, but his children too. They too have that intoxication in their eyes, from their face, from their eyes. The intoxication is visible that they belong to a rich family. If someone is from a poor family, from his face, it can be visible that he's an ordinary person. He's like a simpleton. Similarly, Baba says, you are God's children, you are the most fortunate ones. Therefore, from your face and your activities, all that should be visible. Each one is a moving museum. Whilst moving along, Baba's practical form should be visible through you, and that will lead to so much service, won't it? Baba says, Baba says your face should always be smiling, come what may, just as बाबा कहते हो बहन जी ने कहा मैं भाई जी का संक्षिप्त में परिचय देती हूँ। ये संक्षिप्त में था या लंबा था मुझे मालूम नहीं है। संक्षिप्त में तो इतना ही होता है कि रमेश भाई एक आत्मा है, परमात्मा की संतान है। ये संक्षिप्त परिचय है, हम सबका है। सब जो भी यहाँ बैठे हुए हैं सबका यही परिचय है, सच्चा परिचय यही है। बाकी तो लंबा चौड़ा शरीर के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से रहता ही है। आज किस टॉपिक पर कारोबार करें? पहले तो मैंने सोचा था आज मुरली नहीं थी, कल सुबह मैंने सोचा था मुरली नहीं होंगे तो अच्छा कोई भी टॉपिक नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। एक बार मैंने हमारे लौकिक गूगल जो थी उषा, उसका परिचय मेरे एक मित्र को कराया तो मैंने उनको कहा कि मेरी वाइफ उषा जो है कोई भी टॉपिक पर 2 घंटा बोल सकती है। तो मेरा दोस्त ने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, मेरी वाइफ तो जो है ना बिना टॉपिक 4 घंटा बोल सकती है। तो मैंने भी सोचा कि आज कोई बिना टॉपिक होगा तो मैं 4 घंटा आराम से बोल सकूँगा। तो रात को फिर बहनें आई, कहने लगी नहीं टॉपिक तो आपको रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा बिना टॉपिक रखो, कहा नहीं रखो टॉपिक रखो। तो मैंने उस टाइम पर मैं भोजन कर रहा था तो मैंने भोजन करते करते बता दिया कि ठीक है बाबा और ड्रामा उसके ऊपर रखो। फिर रात को हमने मुरलियाँ पढ़ी तो देखा तो आज की मुरली, कल की जो मुरली है मैंने नोट करके लाया है। कल की मुरली जो व्यक्त मुरली सुनी वो ओरिजिनली 15 दिसंबर 2011 की थी, 15 दिसंबर 2011, और वो रोजरी में भी आ गई है, सब जगह पर गई है। आप उसी मुरली के हिसाब से पढ़ना और क्लास कराना तो हो सकता है। गुलजार दादी का चित्र जो है टीवी पर 7 बजे आया, 7:01 के वो बाबा के पास गई, 7:03 जो है बाबा की प्रवेशता हुई, 7:08 तक बाबा ने दृष्टि दिया और उसके बाद मुरली चलाना शुरू किया और 7:58 या 8 बजे तक समझो कि बाबा ने मुरली चलाई। उसके ऊपर भी क्लास कर सकते हैं, परंतु टॉपिक दिया गया है बाबा और ड्रामा। उसके कारण मैं अपना विचार प्रकट करूं आपके सामने। पहले एक सवाल पूछता हूं, सब ऑनेस्टली जवाब देना, ऑनेस्टली सत्यता के आधार पर। कल सुबह आप सब यहाँ क्लास में तो बैठे होंगे, क्लास में जब बैठे हुए होंगे शारदा बहन ने फिर अनाउंस किया
मालूम है ना शारदाबेन ने क्या अनाउंस किया कि गुलजार दादी जी अहमदाबाद तक तो आ गए हैं, परंतु अहमदाबाद में उनका स्वास्थ्य जो है वो ऊपर नीचे हो गया है, इसके कारण वो आज नहीं आ सकेंगे। बराबर है, ऐसा ही कुछ सुना था ना आप सबने, हम सब ने सुना। और इसके कारण कैसा प्रोग्राम चलेगा योग करने का, ये सब बारी बातें कि जो शारदाबेन ने सुनाई। निर्भय भाई ने भी उसके ऊपर सबको समाचार दिए हैं। तो मेरा एक प्रश्न ये है, आप ऑनेस्टली जवाब देना कि बाबा तो कहते हैं वाह बाबा वाह ड्रामा, वाह बाबा वाह ड्रामा। हर बात में कोई भी बात हो जावे उसके अंदर यही बात हमेशा पक्की रखने की है, वाह बाबा वाह ड्रामा। अब कल मैं आप फिर से कह रहा हूँ, ऑनेस्टली जवाब देना, जब शारदाबेन के मुख से सुना कि बाबा का प्रोग्राम आज नहीं हो सकेगा, बाबा मिलन नहीं हो सकेगा, आपके मन में क्या रिएक्शन आया? कईयों ने मेरे मिले थे, उन्होंने कहा मेरे को, हमारे मन में तो यही रिएक्शन है कि अरे हम इतनी मेहनत करके आए। कर्नाटक वाले कहाँ कहाँ दूर दूर से आते हैं, कई जगह से आए, इंदौर वाले आए अलग जगह से, भोपाल वाले अलग जगह से आए, कितने दूर दूर से कितनी मेहनत करके आए, और यहाँ आने के बाद बताया जाता है कि बाबा मिलन नहीं होगा। तो कईयों के मन में नेगेटिव विचार भी आए। मैं कईयों को जानता हूँ जिन्होंने प्रोग्राम बना, और नज़दीक जो होते नहीं, गुजरात के होते हो तो कार में यहाँ आते हैं और कार में यहाँ आकर के मुरली सुन करके फिर ब्रह्मा भोजन कर करके चले जाते हैं। और जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि बाबा नहीं आने वाले थे, इन्होंने क्या किया, आने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। तो ऐसे आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबको किसी को मन में आया वाह ड्रामा वाह बाबा, इस प्रकार से आया क्या? ये क्या, अरे बाबा ये क्या हो गया ड्रामा में, आप क्यों नहीं आते हैं? हम तो आपको मिलने के लिए इतने दूर दूर से आए, साल में एक बार तो, वर्ष में एक बार तो मिलना होता है। हाँ, क्या मन में संकल्प चला? किसी के मन में यही चला कि वाह बाबा वाह ड्रामा, बाबा नहीं आते हैं तो भी उसके बारे में यही कहा जाए वाह ड्रामा। इस प्रकार से वाह ड्रामा का उद्गार, रिएक्शन किसके मन में निकला कि वाह ड्रामा अच्छा हुआ। जैसे हमारे गुजराती में नरसिंह मेहता एक कवि है, उसने, उसकी वाइफ मर गई तो उसने कहा कि भलू थी भांगी जंजा सुखे भजसु श्री गोपाल, मतलब अच्छा हुआ, समस्या दूर हो गई। इस प्रकार से नेगेटिव थॉट भी आ सकता है, पॉजिटिव ही थॉट आ सकता है। तो वाह ड्रामा कहेंगे तो पॉजिटिव थॉट आता है, वाह ड्रामा के बदले में अरे भाई ड्रामा, अरे क्यों हो गया, ऐसा हो गया, क्या हो गया, इतने दूर से हम आए हैं, क्या हो गया। परसों रात को हमको मालूम भी पड़ा कि कर्नाटक की बहनें जो है वो जाना चाहती है कि अहमदाबाद जाएंगे, गुलजार दादी से रिक्वेस्ट करेंगे और गुलजार दादी की तबीयत अच्छी होगी तो उनको यहाँ लेके आएंगे। फिर कल सुबह तक तो परिवर्तन हो गया और कोई नहीं गया लेने के लिए। और हकीकत ये है कि वाह ड्रामा और वाह बाबा ये शब्द थियरी में रहता है, परीक्षा जब आती है तो परीक्षा में क्या होता है, हाँ, रोज स्टडी तो करते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, रोज अभ्यास के बाद परीक्षा के टाइम पर फेल हो जावे तो क्या है। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें
ओम शांति व्यक्ति परिवार। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 31 मई 1972। कितना भी भयानक स्थान है लेकिन साथी शूरवीर है, तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाएगा। फिर कब माया से घबराएंगे नहीं। माया से घबराने व माया का सामना ना करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो। आप साथ दे रहे हैं लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे। तो क्या करेंगे। जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा। मूंझ जाएगा। इस रीति एक तो बुद्धि के संग और इस रीति एक तो बुद्धि के संग और साथ को भूल जाते हो और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, तब मूंझते हो व उलझन में आते हो। और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो तब मूंझते हो व उलझने में आते हो अथवा कमजोर बन जाते हो। माया भी बड़ी चतुर है। कभी भी वार करने के लिए पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बनाती है। जब अकेले कमजोर पड़ जाते हो तब माया वार करती है। वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है तो पहले उनका संग और साथ छोड़ते हैं, छुड़ाते हैं, कोई ना कोई युक्ति से उनको अकेला बनाकर फिर वार करते हैं। तो माया भी पहले साथी हाथ छुड़ाकर फिर वार करेगी। अगर साथ और हाथ नहीं छोड़े तो फिर सर्वशक्तिमान साथ हो तो माया क्या कर सकती है। माया जीत हो जाएंगे। तो साथ और हाथ को कब छोड़े नहीं। ऐसे सदा मास्टर सर्वशक्तिमान Master Almighty Authorities. तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान बनकर के चलो। भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लो, एक बार हाथ पकड़ लो। तो बाप हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलना चाहते हैं, फिर भी हाथ छोड़ देते हैं। तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा। तो अब अपने आप को भटकने के निमित्त ही स्वयं ही बनते हो। जब कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से पहले ही अपने शस्त्र को, अपनी सामग्री को साथ में रख करके फिर मैदान में जाते हैं, ऐसे ही इस कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर कोई भी कर्म करने अथवा योद्धे बन युद्ध करने के लिए आते हो। तो कर्म करने से पहले अपने शस्त्र अर्थात अष्ट शक्तियों की सामग्री साथ रखकर फिर कर्म करते हो। वह जिस समय दुश्मन आता है उस समय सामग्री याद आती है तो फिर क्या होगा, हार हो जाएंगी। सदा
सदा सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। तो फिर क्या होगा? हार हो जाएगी। सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। ओम शांति। ओम शांति। कल आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।